श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है। इसका पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है, जिसमें युद्ध के पहले की परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। इस अध्याय के 8वें श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति का बखान कर रहा है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च दाप। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से मुखातिब होकर अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं की सूची प्रस्तुत कर रहा है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि उसकी सेना कितनी शक्तिशाली और अजेय है। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु जो महान धनुर्धर थे, भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त महायोद्धा और कौरवों के प्रधान सेनापति थे। कर्ण अद्वितीय योद्धा, दानवीर और राधेय कहलाने वाले, जिन्हें श्री कृष्ण ने अर्जुन के समान बताया। कृपाचार्य अमृतत्व प्राप्त महर्षि थे जो कौरवों के एक अन्य गुरु थे। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे जिन्हें शिव का अंश माना जाता है और जो अमर हैं। विकर्ण कौरवों में एकमात्र योद्धा था जिसने द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था। भूरिश्रवा सोमदत्त एक पराक्रमी योद्धा था जो युद्ध में सत्य और धर्म को प्राथमिकता देता था। इस श्लोक से दुर्योधन की मानसिकता को समझा जा सकता है। पांडवों की सेना में श्री कृष्ण और अर्जुन के होने से दुर्योधन भीतर से असुरक्षित महसूस कर रहा था। वह यह जताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी सेना भी उतनी ही शक्तिशाली है। यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था बल्कि धर्म अधर्म की लड़ाई थी। भीष्म और कर्ण जैसे महायोद्धा अधर्म के पक्ष में खड़े थे, जबकि विकर्ण जैसे योद्धा कौरवों के होते हुए भी न्यायप्रिय थे। श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर थे। इस श्लोक से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। शक्ति अकेले पर्याप्त नहीं होती। दुर्योधन के पास बड़ी सेना थी, लेकिन सही दिशा न होने के कारण वह हार गया। गलत पक्ष में होना नुकसानदायक होता है। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जैसे महान योद्धा होते हुए भी कौरवों को हार मिली। अहंकार का विनाश निश्चित है। दुर्योधन का अहंकार ही उसकी हार का मुख्य कारण बना। नेतृत्व के लिए धर्म और सत्य आवश्यक है। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर ने धर्म का पालन किया, इसलिए विजय उनकी हुई। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति का बखान कर रहा था, लेकिन शक्ति और संख्या बल ही युद्ध जीतने के लिए पर्याप्त नहीं होते। नीति, धर्म और नेतृत्व ही असली जीत दिलाते हैं। महाभारत से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना ही अंतिम विजय की कुंजी है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं कि इस श्लोक से आपको क्या सीख मिली। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।